हेलो दोस्तों, आपका मॉडल पेपर नंबर 2 और इसका पार्ट हम पहले 1 कर चुके हैं। और ये आपके लिए जो सीरीज होने वाली है, जो ये वीडियो होने वाली है, आप सभी को पता है यूपी टीजीटी इंग्लिश को लेकर ये वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर आता हूँ। आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चन करेंगे, यानी कि एक वीडियो में हम केवल 25 क्वेश्चन ही करते हैं। और कुछ दिनों से काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहा है, जो हमारी जो क्लास है रेगुलर नहीं हो पा रही हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि हम अब से रेगुलर आपको क्लास दिया करेंगे और आपको किसी प्रकार की कोई बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप कंटिन्यूस अपनी जो तैयारी है वो जारी रख सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। और यहाँ पर सब कुछ आपको डिट्टो अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन किया जाएगा और हिंदी व्याख्या के साथ अगर आवश्यकता होगी उससे जुड़े हुए अन्य सवाल, अन्य क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं वे, और उसको आसान भाषा में, सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 26। हु इज कॉल्ड इट द पोइट ऑफ नेचर। यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव हमने दिए हैं, ए किट्स, सैली, वर्ड्सवर्थ और बायरन। आप सभी को पता है कि जो नेचर पोएट रहे हैं वो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन वर्ड्सवर्थ सही होगा, ऑप्शन सी सही है। ओके, इसकी थोड़ी व्याख्या भी आप रीड कर सकते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ को प्रकृति का कवि, पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है। और इनकी अब पोम आ चुकी है 27 नंबर पर, टिंटन एबे। टिंटन एबे इज ए सोनट है, ये ओड है, ये लिरिकल पोयम है या एलिजी है। ओ भाई, ऑप्शन ज़्यादा ऊपर हो गया, ऑप्शन भी आपको दिया गया, चलो कोई बात नहीं, ये आपकी लिरिकल पोयम है। टिंटन एबे जो है ये आपकी लिरिकल पोयम है। किसने लिखा? इसको लिखा विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ओके, टिंटन एबे एक लिरिकल पोयम है। क्वेश्चन नंबर 28। हु रोट एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। हु रोट एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। ये थॉमस ग्रे की है, गोल्ड स्मिथ की है, पोप की है या जॉनसन की है? ये गोल्ड स्मिथ की पोम है। ये गोल्ड स्मिथ साहब की क्या है? पोम है। यह प्रसिद्ध, ये इसका जोनर क्या है? इसका जोनर क्या है? ये एलिजी है, जो थॉमस ग्रे ने इसको लिखा है। एलिजी इज ए पोम ऑफ लव, वॉर, मोर्न और नेचर। आपको पता है एलिजी आप तब लिखते हैं जब आप अत्यधिक दुखी हो, अपने भावों को उसमें प्रकट करते हैं, अपनी भावनाएं डालते हैं। और ये भावनाएं कैसी होती है? सैड भावना, सैड फीलिंग होती है। ठीक है, तो मोर्न यहाँ पर उदासी वाला, ऑप्शन सी सही होगा। एलिजी शोक और मृत्यु पर लिखी गई कविता होती है, जिसे हमने आपको ऊपर बताया। क्वेश्चन नंबर 30। हु रोट द डिस्टर्ब्ड विलेज। पोप, ग्रे, गोल्ड स्मिथ, ब्लेक। गोल्ड स्मिथ इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये जो है ये कविता, ये गोल्ड स्मिथ ने इसको लिखा। ओके, नेक्स्ट ओलिवर गोल्ड स्मिथ। 31। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस इज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। बी ब्लैक, सी सैली और डी है आपका किट्स। तो ऑप्शन यहाँ पर ब्लैक सही होगा, ब्लैक। ठीक है, विलियम ब्लैक। यह जो रचना है, यह कृति जो है, ये विलियम ब्लैक की है। नेक्स्ट 32। विलियम ब्लैक बिलोंग्स टू, ये किससे, कौन सी एज से, कौन से एरा से संबंधित है? विक्टोरियन एज है, रोमांटिक एज है, अगस्टन एज है या एलिजाबेथन एज है? तो ये रोमांटिक एज से संबंधित है क्या? विलियम ब्लैक।
विलियम ब्लेक जो हैं वो आपके रोमांटिक एज से संबंधित हैं। नेक्स्ट 33, हु रोट ओड टू द वेस्ट विंड? ओड टू द वेस्ट विंड, बायरन, शैली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पर पीबी शैली राइट ऑप्शन होगा। ये पीबी शैली की पोम है, ओड टू द वेस्ट विंड। तो और इससे भी आप इसका जोनर भी पता कर सकते हैं, ये ओड ही है भाई, ये ओड टू द वेस्ट विंड ये कविता का नाम है। और इसका जोनर कैसा है? तो ये ओड है, ठीक है। इसके नाम से ही, आप कविता के नाम से ही स्टार्टिंग में लग जाता है कि इसमें ओड लिखा हुआ है, तो ये ओड ही है, ठीक है। 34, इफ विनर कम्स कैन स्प्रिंग बी फोर बिहाइंड टू ए साइलार्क or to the west wind, Prometheus, अनबाउंड, अडोनिस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, ओ टू द वेस्ट विंड, ठीक है, ओ टू द वेस्ट विंड। थर्टी फाइव, हु रोट डॉन जन? शैली, कीट्स, बायरन, वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पर बायरन ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए 36, बायरोनिक हीरो इज एसोसिएटेड विद वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स, बायरन। तो बायरन यहाँ पर भी राइट ऑप्शन होगा, बायरन ही, ठीक है। बायरोनिक हीरो की अवधारणा लॉर्ड बायरन से जुड़ी हुई है, इसकी व्याख्या में हमने आपको बता दिया। 37, हु रोट यूलिसिस? यूलिसिस जिसने लिखी? ब्राउनिंग, अर्नोल्ड, टेनिसन, इलियट। तो ये भाई टेनिसन द्वारा लिखी गई। यूलिसिस अल्फ्रेड टेनिसन की कविता है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। यहाँ पर आप लॉर्ड, पूरा नाम क्या है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट 38, टेनिसन बिलोंग टू रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज या अगस्टन एज? टेनिसन, टन टनाटन। तो ये भाई आपके विक्टोरियन एज से संबंधित, हाँ जी, ये आपके विक्टोरियन एज से संबंधित थे। नेक्स्ट है आपका टेनिसन विक्टोरियन एज के प्रमुख कवि हैं। और नेक्स्ट है हमारा 39, इन मेमोरियम इज ए इपिक, एलिजी, ओड या बैलेड? इसके जोनर पूछा गया यहाँ पर। ये कैसी रचना है, ये कैसा संस्करण है, इसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद क्या फील होता है, कैसा दिमाग की बात चलती हैं? तो वो है आपका एलिजी, दुख से भरी हुई एलिजी। भाई इन मेमोरियम एक एलिजी है, इन मेमोरियम क्या है? एक दुख से ही भरी हुई कविता है, ठीक है। हु रोट माई लास्ट डिसीज? माई लास्ट डिसीज, ब्राउनिंग, टेनिसन, अर्नोल्ड, रोसेट्टी। तो यहाँ पर टेनिसन राइट ऑप्शन होगा, ओके। (41) ड्रामेटिक मोनोलॉग इज एसोसिएटेड विद टेनिसन, ब्राउनिंग, अर्नोल्ड, कीट्स। तो ब्राउनिंग यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। थोड़ा फास्टली चलेंगे क्योंकि अभी भाई कोर्स भी आपको पूरा मेंटेन करना है। डोरबिच
इज रिटन बाय अर्नोल्ड डोरबिच इज रिटन बाय अर्नोल्ड एलियट हार्डी या यीट्स। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ए अर्नोल्ड। ठीक है, डोरबिच मैथ्यू अर्नोल्ड की कविता है। 43 मैथ्यू अर्नोल्ड रोट कल्चर्स एंड एनार्ची, प्रीफेस टू लिरिक बैलेड, डिफेंस ऑफ पोइट्री, बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया, तो इसका राइट ऑप्शन पहला ही सही होगा, कल्चर एंड एनार्ची। कल्चर एंड एनार्ची। कल्चर एंड एनार्ची अनरोल्ड की प्रसिद्ध आलोचनात्मक नहीं है। थॉमस हार्डी इज नोन एज ए रोमांटिक नोवेलिस्ट, ट्रेजिक नोवेलिस्ट, सोशल नोवेलिस्ट, कॉमिक नोवेलिस्ट। तो यहाँ पर यह है आपके ट्रेजिक नोवेलिस्ट। ऐसे उपन्यास लिखते थे हार्डी जो अपने आप में एक ट्रेजेडी से भरे हुए दुखांत हो। ठीक है, हार्डी को ट्रेजिक नोवेलिस्ट भी कहा जाता है इसी कारण से। टेसेस ऑफ द उर्बेलियस इज रिटन बाय डिकेंस, हार्डी, अगस्टन्स, ब्रोनेट्स। ये आपका हार्डी यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जॉन अगस्टन। प्राइड एंड प्रेजुडिस जॉन अगस्टन द्वारा लिखा गया। तो इसके बाद है 48 जॉन अगस्टन इज नोन फॉर, ए में है गोथिक नोबल, बी में है साइकोलॉजिकल नोबल, और सी में है नोबल्स ऑफ मैनर, और डी में है हिस्टोरिकल नोबल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, नोबल ऑफ मैनर्स। एक्सप्लेन में आप देख सकते हैं, जॉन अगस्टन नोबल्स ऑफ मैनर्स के लिए प्रसिद्ध। ये बहुत अच्छा जेल काल में जिसको ऊंचाई तक, एक पीक तक पहुंचाया, वो ये रचना थी। सेकेंड लास्ट 49 हु रोट उथेनिंग हाईएस्ट। तो यहाँ पर इमली ब्रोंटे यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, ये इनके द्वारा लिखा गया। ठीक है भाई, ये यहाँ पर इनके द्वारा लिखा गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा उथेनिंग हाईएस्ट, इमली ब्रोंट का उपन्यास है। और लास्ट हमारा है 50 विक्टोरियन एज इज कॉल्ड द एज ऑफ, ये किस एज से नाम से जानी जाती है। इसमें मोस्टली ड्रामा, यानी कि ड्रामा भी इसमें कुछ रहे, लेकिन इसमें मोस्टली जो अधिक इसमें कॉमन था वो नोवेल था। उपन्यास इसमें बहुत प्रसिद्ध रहे, तो इसलिए यहाँ पर आपने नोवेल लिया। तो गाइज, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल हाईएस्ट ग्रामर रूल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होगा, और शेयर करने के साथ साथ उसमें बराबर में एक बेल है, एक घंटे का चिन्ह है, उसको भी प्रेस करना होगा, उसको भी दबाना होगा, ताकि जो भी हम वीडियो आपके पास डालें वो सर्वप्रथम आपको मिल जाए। ऐसा
मैंने बहुत देखा है कि इस समय, क्योंकि स्टार्टिंग ही है अभी, क्योंकि जून में 3-4 जून में आपके पेपर होने हैं यूपीटीजीटी इंग्लिश के, और अभी से हमने शुरुआत में ही मॉडल पेपर देने शुरू कर दिए, क्योंकि मॉडल पेपर देने का मतलब है कि हम उस मजबूती के साथ चल रहे हैं, उस मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं जो कोई भी नहीं बढ़ रहा है। हम लास्ट में भी देंगे और बीच में भी देंगे, और आपको इतना मजबूत बना देंगे, इतना मजबूत बना देंगे, जो भी पेपर आप वो यूपीटीजीटी का हो या आगे आने वाला यूपीटीजीटी इंग्लिश का हो या आगे नियरेस्ट आने वाला एलटी का हो, जब भी हो तो उसमें आप अपना प्रदर्शन काफ़ी बेटर से बेटर करें, ठीक है। और सूचना ये मिली है कि बहुत जल्दी नए पद भी आने वाले हैं 27,000 प्लस में भी, ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में।